दोस्तों फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीखने से पहले आपको ये छोटे छोटे सेंटेंसेस अपने मुंह पर अपनी जबान पर ले आने चाहिए ताकि आप डेली लाइफ में इनका इस्तेमाल सीख सके और इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सके। आज आपके लिए कमाल की चीज लेकर आया हूं, ये लो वो दो, ये हटाओ, उसे रखो, वो देखो, उसे पकड़ो, ऐसे ढेर सारी चीजें हम डेली लाइफ में बोलते हैं, छोटी छोटी चीजें। बड़ा मजा आने वाला है, पूरा कॉन्सेप्ट हिंदी में समझाऊंगा एग्जाम्पल के साथ। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। सबसे पहले हम बात करते हैं ये लो। अब इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कोई भी सामान आप दे रहे, ये लो पैसे, ये लो मोबाइल, ये लो, सो आप इसे कह सकते हैं टेक इट। आप इसे सिंपली कह सकते हैं टेक इट, ये बोल सकते हैं। आई छोटा लिखेंगे क्योंकि आगे टेक आ गया है ऑलरेडी, तो टेक, अरे भैया हट जा, टेक इट, ये हो गया। अब इट क्यों? क्योंकि हमने किसी सामान का नाम नहीं लिया है। अगर हम सामान का नाम लेंगे तो टेक नहीं लगाएंगे, ठीक है। जैसे पैसे लो, पैसे लो, अब नाम आ गया सामान का पैसे, तो इट नहीं लगाएंगे। सो हम सिंपली कहेंगे टेक मनी या टेक द मनी, टेक द मनी, मतलब पैसे की तरफ इशारा करके कह रहे हैं तो द मनी। इसके ऊपर मैंने बड़ी वीडियो बनाई है, दा का इस्तेमाल कहां कहां करते हैं, फिलहाल आप लगाएं या ना लगाएं, नो वरीज। टेक द मनी, टेक वाटर, लो पानी लो, है ना, लो 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 दवाई लो, टेक मेडिसिन। अब इसके बाद आता है दोस्तों वो दो, वो देना जरा, वो दो, वो दो, तो आप इसे कह सकते हैं वो दो, गिव मी दैट, गिव मी दैट, ठीक है, गिव मी दैट। इसके अलावा आप इसे पास भी बोल सकते हैं। अगर वो चीज सामने रखी है जो उठाकर देनी है, वो देना जरा, पकड़ाना, पकड़ाना ऐसे बोलते हैं ना, पकड़ाओ जरा, तो आप उसे कह सकते हैं पास मी दैट। यहां पर आप इस दैट को हटाकर उस सामान का नाम भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने तो सिर्फ इतना बोला वो दो, सामान का नाम नहीं है, तो अगर ऐसे ही बोलना है तो ऐसे बोल दीजिए गिव मी दैट या पास मी दैट। लेकिन अगर आपको सामान का नाम बोलना है, जैसे मुझे पैसे दो, मुझे पैसे दो, मुझे पैसे दो, तो आप ऐसे में बोल सकते हैं गिव मी मनी, गिव मी मनी। ये देखिए, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गिव मी दैट के बाद ये हटाओ। अब इसे देखिए कैसे बोलेंगे। इसे या तो आप बोल सकते हैं रिमूव इट, रिमूव इट, है ना, रिमूव इट, अरे ये काला कैसे हो गया। या तो आप बोल सकते हैं रिमूव इट, कि भाई इसे हटाओ। या फिर आप बोल सकते हैं, थोड़ा बड़ा करके बोलना है, मूव इट अवे फ्रॉम हियर, मूव इट अवे, है ना, फ्रॉम हियर, हियर, मूव इट अवे फ्रॉम हियर, यहां से इसे हटाओ, तो रिमूव इट या मूव इट अवे फ्रॉम हियर। यहां पे आप इस इट को हटा सकते हैं अगर आप सामान का नाम ले रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, मैंने सिर्फ ऐसे बोला ये हटाओ, तो रिमूव इट ऐसे बोल दिया। लेकिन मैं सामान का नाम लूं, मोबाइल यहां से हटाओ, या फिर यहां से ये गुलदस्ता हटाओ, यहां से ये कुर्सी हटाओ, तो आप इट की जगह आप बोल सकते हैं उस चीज का नाम। जैसे कुर्सी हटाओ, कुर्सी हटाओ, तो रिमूव वही बोलेंगे जैसा था, रिमूव, रिमूव। अब आगे उस चीज का नाम जो हटानी है, रिमूव द चेयर। और जैसे कि आपने ये भी देखा कि मूव द चेयर अवे फ्रॉम हियर, ऐसे ही बोल सकते हैं। और अगर आपको खाली ऐसे ही बोलना है इसे हटाओ, तो आप सिर्फ ये बोल दीजिए रिमूव इट। इसके बाद दोस्तों उसे रखो, तो इसे हम बोलेंगे पुट दैट डाउन या पुट इट डाउन। अगर वो चीज पास है तो इट लगा देंगे, पुट इट डाउन। और अगर वो चीज दूर है, इशारा करके बता रहे हैं, तो इट की जगह हम दैट का प्रयोग करेंगे, पुट दैट डाउन। और अगर हम उस चीज का नाम ही ले रहे हैं तो हम इस इट को फिर हटा देंगे। खाली ऐसे बोलना है, उसे रखो, पुट दैट डाउन। तो पुट दैट डाउन या पुट इट डाउन का मतलब है कोई चीज आपके पास, आपके हाथ में, जिसे नीचे रखने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए डाउन आया वहां। तो हिंदी में नहीं बोला, लेकिन सेंस वही बन रहा है, तो इंग्लिश में डाउन लगेगा। तो हम सामान का नाम लिख देते हैं। जैसे मोबाइल नीचे रखो, मोबाइल नीचे रखो, तो कैसे बोलेंगे मोबाइल नीचे रखो? पुट द मोबाइल। अब इट की जगह चीज का नाम आ गया, द मोबाइल, पुट द मोबाइल, और वो इट डाउन। पहले पुट इट डाउन था, लेकिन इट की जगह सामान का नाम ले दिया हमने। इसी तरीके से आप और भी सामान का नाम किसी भी चीज का ले सकते हैं। अगला आ रहा है वो लाओ। वो लाओ को आप दो तरीके से बोल सकते हैं, या तो आप फेच बोल दीजिए या फिर ब्रिंग बोल दीजिए, ब्रिंग, और इसके बाद आप दैट बोल दीजिए, ठीक है। या तो ब्रिंग दैट या फिर फेच दैट, ऐसे बोलना है। वो खाली इतना बोलना, वो लाओ ऐसे बोलना है, इशारे से बोल दिया वो लेकर आना जरा। तो हम कई बार चीजों का नाम नहीं लेते हैं, तो ऐसे बोल दीजिए जैसे लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपको नाम लेना है, पानी लाओ, सब्जी लाओ, फल लाओ, तो आप ऐसे में इस दैट को हटा सकते हैं।
फिर आप ऐसे में क्या करेंगे, चीज का नाम लिख देंगे। जैसे मैंने कहा एक सेब लाओ, एक सेब लाओ, सेब लाओ। तो ऐसे में या तो मैं इसे फेच भी बोल सकता हूं, जैसा कि मैंने आपको बताया फेच, या फिर मैं इसे ब्रिंग भी बोल सकता हूं, ब्रिंग। फिर आगे उस चीज का नाम जो लाने को कह रहे हैं, एन एप्पल, एन एप्पल, ब्रिंग एन एप्पल। इजी है थोड़ा बोलने में, फेच थोड़ा अजीब सा लग रहा है बट वो भी शब्द है। सो ब्रिंग एन एप्पल, या खाली वो लाओ, ब्रिंग दैट। इसके बाद आता है वहीं रहो, जहां हो वहीं रहो। तो हम बोलेंगे स्टे देयर, स्टे देयर दोस्तों, स्टे देयर, वहीं रहो। हाँ जी, हेलो कहां पे हो, हाँ मैं यहां आया हूं, ठीक है वहीं रहो, वहीं रहो, वहीं रहो, मैं पहुंच रहा हूं, स्टे देयर। तो इस तरीके से हम देयर, क्योंकि वहीं बोला है तो देयर बोल दिया। लेकिन अगर हम किसी जगह का नाम ले, पार्क में रहो, स्टे एट द पार्क, वहीं घर पर रहो, तो आप देयर हटा के उस चीज का नाम इंग्लिश में लगा सकते हैं। अगला वाला है उसे पकड़ो। अब यहां पे दो चीज देखिएगा, एक तो आ जाएगा या तो आप होल्ड बोल दीजिएगा, होल्ड, या फिर आप बोल दीजिएगा कैच, है ना, और आगे दैट। क्योंकि हम उसे बोल रहे हैं तो दैट लगा रहे हैं, चीज का नाम होगा तो दैट हटा के चीज का नाम लिख देंगे। अब फर्क समझ लीजिए, अगर कोई चीज स्पीड में आ रही है और उसे पकड़नी है, जैसे गेंद या कोई भागता हुआ आदमी या कोई भी चीज जो स्पीड में आ रही है, गति में, मोशन में आ रही है, तो हम होल्ड नहीं कहेंगे, फिर हम कैच कहेंगे। हाँ हेलो वो बाइक आ रही है, बाइक पकड़ो, उसे पकड़ो, तो मोशन में आ रही है तो पकड़ना है तो कैच, कैच दैट। और अगर कोई रुकी हुई चीज है ना, मैं जैसे मैंने कहा इसे पकड़ो जरा, मैं जरा उससे बात कर लूं, तो ये भागती भी थोड़ी आ रही है, मैं तो आपको दे रहा हूं, ठीक है, ये बोर्ड है, लो लो बोर्ड पकड़ना, पकड़ना गिर जाएगा, इसे पकड़ो, इसे पकड़ो, तो अब ये भागती भी थोड़ी आ रही है, तो हम होल्ड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो जैसे मुझे कहना है मेरा पर्स पकड़ो, भाई मैं मॉल में गया, मुझे टॉयलेट जाना था, तो मैंने कहा मेरा पर्स पकड़ो जरा, मैं आ रहा हूं अंदर से, तो हमने पर्स इंग्लिश में बोल दिया, तो हम वॉलेट या पर्स बोल सकते हैं, वैसे वॉलेट बोलेंगे लेकिन मैं पर्स से लिख देता हूं, मेरा पर्स पकड़ो, मेरा पर्स पकड़ो, पकड़ो। तो अगर मैं पर्स ऐसे फेंक के दे रहा हूं, वहां मेरा पर्स पकड़ो, तो कैच होगा, कैच माय पर्स। लेकिन यहां पे मैंने हाथ में दिया, इज्जत से आ रहा हूं, पकड़ के संभाल कर रखना, पैसे हैं इसमें कम नहीं होनी चाहिए, 1 रुपया भी गिनूंगा आके, है ना, तो मेरा पर्स पकड़ो तो होल्ड कहूंगा, होल्ड माय पर्स, होल्ड माय पर्स, ये दो, होल्ड माय पर्स, होल्ड माय वॉलेट। आदमी वॉलेट रखते हैं, लेडीज पर्स रखती हैं। अच्छा, तो हो गया होल्ड, और इसमें अगला आ रहा है वो देखो, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे लुक एट दैट, लुक एट दैट, लुक एट दैट। ये क्या लिख दिया मैंने, लुक एट दैट। लेकिन याद रखिएगा ये इशारे से बताने वाला काम होगा हमेशा, वो देखो लुक एट दैट, तो जब हम इशारे, और अगर हम खाली इससे कहेंगे यार वो फिल्म आ रही है, वो देखो बहुत अच्छी फिल्म है, तो मैं इशारा थोड़ी कर रहा हूं, तो हम ऐसे में फिर वॉच का मतलब करें, वॉच लगाएंगे, वॉच, और वॉच के साथ एट नहीं आता, वॉच दैट आएगा, खाली एट नहीं लगेगा उसके साथ, लुक के साथ ही लगेगा। तो हम अक्सर इशारे से बोलेंगे तो लुक लगाएंगे। अब दैट इसलिए लगाया क्योंकि मैंने वो बोल दिया, मैंने किसी चीज का नाम नहीं लिया, बस वो देखो, लुक एट दैट। चलिए नाम ले देते हैं, जैसे मुझे देखो, मुझे देखो, मुझे देखो, तो हम कहेंगे लुक एट मी, लुक एट मी, है ना, वो सामने खंबा है, खंबा हाँ दिख रहा है, उसे देखो, लुक एट द पोल, वो दीवार दिख रही है, हाँ देखो देखो दीवार को देखो, लुक एट द वॉल। तो जगह का नाम है तो हम दैट के लिए जगह का नाम लगा देंगे, दैट की जगह लुक एट ऐसे ही रहेगा, और अगर खाली ऐसे बोला वो देखो तो लुक एट दैट। इसके बाद दोस्तों आ रहा है ये सुनो, ये सुनो, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे लिसन इट, LISTEN, लिसन इट, है ना, लिसन इट, ये सुनो। कुछ लोगों को लगता है कि लिसन के अलावा हेयर का इस्तेमाल भी करते हैं, नहीं, हेयर का मतलब होता है सुनाई देना, सुनना नहीं होता है, सुनाई देना। जैसे कोई आवाज अचानक से मेरे कानों में आ जाए, मुझे पंखे की आवाज आ रही है ना, इस वक्त बहुत सारी चीजें, तो ये सब चीजें मुझे सुनाई दे रही है, तो वो हेयर है। लेकिन ये सुनो, लुक, लिसन इट, लिसन का इस्तेमाल करेंगे। इस इट को मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मैंने ये बोला, ये सुनो। अगर मैं ये के अलावा नाम ले दूं डायरेक्ट, गाना सुनो, ये रिकॉर्डिंग सुनो, ये डायलॉग सुनो, तो इट को हटा के हम वो डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे गाना सुनो, ये गाना सुनो, ये गाना सुनो, ये गाना सुनो। सो कैसे कहेंगे, लिसन सबसे पहले बोलेंगे, लिसन ये गाना, दिस सॉन्ग, लिसन दिस सॉन्ग, ये हो गया, ये गाना सुनो, मेरी ये रिकॉर्डिंग सुनो, लिसन दिस रिकॉर्डिंग या लिसन द रिकॉर्डिंग। अगला आ रहा है यहीं बैठो, यहीं बैठो, तो यहीं के लिए सिट ओवर हियर, सिट ओवर हियर, ठीक है। यहां पर ओवर हेयर इसलिए कहा गया कि यहां पे एक जगह से उठा के, यहीं बैठो,
यहां से इधर शिफ्ट करना। लेकिन अगर हम शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जहां बैठो वहीं बैठो, तो सिट हियर, सिट एट द सेम प्लेस, ऐसे कह सकते हैं। चलिए इसे स्किप करते हैं, बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, ये आप समझ गए होंगे। ये बताओ अच्छा आप मुझे ये बताओ कि क्या नाम है, तुम्हारा नाम क्या है? तो इसे इंग्लिश में टेल मी बोलेंगे, टेल मी। अब क्योंकि मैंने ये बोल दिया तो खाली दैट बोल देंगे, टेल मी दैट। अच्छा ये बताओ, आगे आप कोई भी बात बढ़ा सकते हैं, जैसे ये बताओ तुम रहते कहां हो, ये बताओ तुम रहते कहां हो, रहते कहां हो। तो सबसे पहले टेल मी दैट, अब तुम रहते कहां हो, वेयर यू लीव या वेयर डू यू लीव, वो अलग अलग एग्जाम्पल के साथ अलग अलग सिचुएशन बनेगा, टेल मी दैट। इसके बाद दोस्तों लास्ट वाला ये सोचो, है ना। तो मैं आपको ये करने से बता दूं कि अब मैं आपको एक हिंदी में सेंटेंस दूंगा इसके बाद, जो आप प्लीज मेरे लिए बनाइएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, इंग्लिश में, हिंदी में दूंगा। सबसे पहले ये सोचो कि अगर तुम्हारे पापा तुम्हें पैसे ना दें, यार ये सोचो कि अगर कल को तुम्हारी नौकरी चली जाए तो क्या होगा। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो हम कहेंगे थिंक फॉर अ वाइल, थिंक फॉर अ वाइल। मैंने काले रंग में लिख दिया, मैं थोड़ा सा वही पर्पल वाला यूज कर लेता हूं ताकि हाईलाइटेड रहे, बाकियों से अलग, है ना। तो थिंक फॉर अ वाइल, थिंक फॉर अ वाइल, ये सोचो कि आप बच गए, ये बोलते हैं, ठीक है ना। चलो देखो, ये सोचो कि हम बच गए, कि हम बच गए। अरे गाड़ी टूटी तो टूटी, वो छोड़ो, ये सोचो कि हम बच गए, बहुत अच्छा हुआ। सो थिंक फॉर अ वाइल, वी आर सेव्ड, कि हम बचा लिए गए, हम बच गए, इस तरीके से। दोस्तों यहां आज का कॉन्सेप्ट आपके समझ में आई होप आ गया होगा। छोटी छोटी चीजें जरा अपनी डेली लाइफ में बोलिए, अपनी लाइफ में लेकर आइए, ताकि इंग्लिश आपको एकदम हलवा लगने लगे। अब मैं आपको एक छोटा सेंटेंस देता हूं जो प्लीज मेरी मोहब्बत में इंग्लिश में ट्रांसलेट जरूर कीजिएगा। और यहां पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इसे इंग्लिश में आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में ट्रांसलेट करके पेस्ट कर देना, पोस्ट कर देना, व्हाटएवर कीजिएगा, जरूर मुझे इंतजार रहेगा, मैं आपके आंसर को हट दूंगा। और दोस्तों अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं और मुझसे कनेक्ट नहीं है तो यार नाइंसाफी है, तो जल्दी से लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, या फिर अगर आप फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में दिया है, वहां पर क्लिक करते ही आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाएंगे और हम वहां पर ढेर सारी चीजें आपस में शेयर कर पाएंगे। मैं वहां पे फ्री में पीडीएफ, फोटोज वगैरह बहुत सारी चीजें भेजता हूं, तो प्लीज यार जल्दी से मुझे फॉलो कर लो मेरे व्हाट्सएप चैनल पे। कोर्स है सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स, ये उनके लिए जिनको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती, उनकी बेसिक स्ट्रक्चर को उनके अच्छा करने के लिए, उनके लिए नहीं है जिनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है आप मत लेना, लेकिन अगर बेसिक अच्छी करना चाहते हो तो वो लोग लेना। इसका प्राइस 299 है, लेकिन अगर आप एक कोड लगाते हैं SS50 तो ये आपको हाफ रेट में मिल जाएगा, सीधा 50% डिस्काउंट। और दोस्तों मेरी एक किताब Amazon फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जिसे आप घर बैठे COD पर ऑर्डर कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना चाहते हैं, एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।